हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है कि फॉरएवर में सुपरवाइजर कैसे बने। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहती हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव किया जाए। तो अगर आप बहुत टाइम से फॉरएवर में हो और आपका लेवल अचीव नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र ये लेवल तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये आपको खुद करना पड़ता है। ये लेवल जो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, ये आपको अपने आईडी से 2CC करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंपनी आपको देती है आपको यूज़ करने के लिए। लेकिन जो सुपरवाइज़र लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये लेवल कैसे अचीव किया जाए तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, अगर आप फॉरएवर में हो और बहुत टाइम से आपको खुद पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा सुपरवाइज़र लेवल अचीव क्यों नहीं हो। सुपरवाइज़र अगर आपको बनना है ना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सुपरवाइज़र बनिए, क्योंकि पेपर में तो आप बाद में सुपरवाइज़र बनोगे। सबसे पहले आप अपने माइंड में सुपरवाइज़र बनिए। तो इसके लिए जब तक आप सुपरवाइज़र मन में सोचते नहीं हो, माइंड में आता नहीं है, तब तक आप सुपरवाइज़र नहीं बनते हो। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में बनो कि सुपरवाइज़र मुझे बनना है। देन उसके बाद आप प्लानिंग करो कि सुपरवाइज़र मुझे कब तक बनना है। ये सुपरवाइज़र कौन से भी 2 महीने में आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। मान लो आपको अक्टूबर और नवंबर में आपको सुपरवाइज़र, ये 2 महीने आपके लिए है। आपने सोच लिया कि आपको नवंबर तक मुझे सुपरवाइज़र बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे कब से कब तक सुपरवाइज़र बनना है। जब तक आप माइंड में सोचोगे नहीं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक, यानी ये मंथ से ये मंथ तक सुपरवाइज़र नहीं बनना है, तब तक आप सुपरवाइज़र नहीं बन सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सुपरवाइज़र बनिए और डिसाइड कीजिए यानी एम डिसाइड कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए आपका कि मुझे कब तक मुझे कब तक सुपरवाइज़र बनना है। ठीक है, देन उसके बाद उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, और फिर फोकस करने के बाद आप उस पर जब आप फोकस करते हो तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, देन उसके बाद आप अपनी लिस्ट चेक कीजिए। सेकंड, लिस्ट चेक करने के बाद आप उन लोगों को वेबिनार में बिठाइए। आप चेक कीजिए रोज़, अगर 50 लोगों को भी आप अगर वेबिनार में बिठाते हो तो कुछ ना कुछ लोग तो आपसे जुड़ेंगे, यानी ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनको वेबिनार में बिठाइए। देन उसके बाद प्लानिंग कीजिए वेबिनार में उनको कैसे बिठाना है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही तो आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद वेबिनार में बिठाने के बाद आपको उसको क्लोजिंग फॉलोअप करना है, फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के बाद क्लोजिंग करना है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आपको सबसे पहले अपने स्किल्स पे वर्क करना है। ठीक है, कि मुझे क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है, मुझे फॉलोअप क्यों नहीं लेना आ रहा है, तो इस पे सबसे पहले आप वर्क कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप प्लान कीजिए, एनालिसिस करने के बाद आप उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबिनार पे बिठाइए। ठीक है, देन उसके बाद आप क्लोजिंग और फॉलोअप लेना स्टार्ट कीजिए, अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए। ठीक है, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका काम अधूरा है। तो सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबिनार में बिठाइए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए। अगर आपकी टीम बिल्ड हो गई है तो फिर आपको आपका लेवल अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे इस मंथ में इतने CC कंप्लीट करनी है। ठीक है, मान लो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इस मंथ में मुझे 4 CC कंप्लीट करनी है, अक्टूबर में मुझे 4 CC कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। फिर 4 CC करने के बाद अगर 4 CC होते हैं तो जो लोग आपके डाउन लाइन में है उनको भी वही फॉलोअप प्लान आप बताइए उनको कि आप
अगर करते हो, आप कैसे वर्क करते हो, आप कैसे फॉलोअप लेते हो, आप कैसे क्लोजिंग करते हो, तो जो कुछ आपने सीखा है वो भी आप अपने डाउनलाइन को सिखाइए कि मैं कैसे करती हूँ। अगर वो भी आप उनके भी डाउनलाइन में अगर कुछ सीसी होते हैं तो पूरी टीम से मिलाकर 24 सीसी करनी होती है और 1 सीसी आपको अपनी आईडी से करनी पड़ती है। तो जब आप अपनी ये प्रोसीजर अगर स्टार्ट करते हो, आपने 4 सीसी कर लिया और आपने टीम की भी लोग अगर आपको हेल्प करते हैं यानी उनके भी अंडर में कुछ जॉइनिंग होती है तो आपका लेवल निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उनको भी सिखाइए कि कैसे फॉलोअप करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है। ठीक है, जब तक आप उनको ये सिखाओगे नहीं तो आपका लेवल भी नहीं अचीव होगा। तो ये टीम वर्क है, आपको टीम के साथ ही काम करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और हाँ, आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है जो 90 मिनट का वेबिनार है, आप ज़रूर से जाके उसको भी चेकआउट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक की, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।